सुप्रभात। मैं तरुणा सिन्हा आपकी न्यूज़ एंकर लावा फारा मीडिया से हाजिर हूँ देश विदेश की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए बढ़ते हैं 30 जून 2020 की खबरों की तरफ। महेश भट्ट के ऑफिस की कर्मचारी का खुलासा। सुशांत के बारे में रिया चक्रवर्ती निदेशक से लेती थी सलाह। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशांत लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहे थे, साथ ही उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ भी अनबन की खबरें थी। सुशांत के निधन के बाद रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है। दूसरी ओर मुकेश भट्ट ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि जब वो कुछ समय पहले सुशांत से मिले थे तभी उन्हें उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं लगी थी और इस बारे में उन्होंने महेश भट्ट से भी बात की थी। इन सबके बीच महेश भट्ट के ऑफिस में काम करने वाली उनकी सहायक सुरीता दास ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर रिया चक्रवर्ती से जुड़े कई खुलासे किए हैं। बढ़ते हैं एलएसी को कुछ खबरों की तरफ। एलएसी पर चीन भेज रहा मार्शल आर्ट ट्रेनर। भारतीय सेना के घातक कमांडो पहले से तैयार। विवाद के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। चीनी मीडिया के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चीन अपनी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर तिब्बत भेज रहा है। 15 जून से पहले भी चीन ने मार्शल आर्ट लड़ाकों को तिब्बत भेजा था। हालांकि हमारे भारतीय सेना के घातक कमांडो वहां पहले से ही मौजूद है। सेना की हर यूनिट में घातक कमांडो होते हैं जो हथियारों के साथ लड़ाई के अलावा बिना हथियारों की लड़ाई में भी माहिर होते हैं। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह का नया दावा। उस दिन चीनी तंबू में लगी रहस्यमयी आग, तब भड़के थे भारतीय सैनिक। क्या भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प की वजह चीनी तंबू में लगी रहस्यमयी आग थी? केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह ने ऐसा दावा किया कि वीके सिंह का कहना है कि अचानक लगी आग से भारतीय सैनिक भड़क उठे थे। उनके मुताबिक यह कहना मुश्किल था कि चीनी सैनिकों ने तंबू में क्या रखा था जिससे वह आग लगी। हालांकि वीके सिंह का वह दावा अब तक सामने आ रही बात से थोड़ा अलग है। अब तक कहा जा रहा था कि चीनी सैनिकों के पीछे न हटने की बात पर भारतीय सैनिकों ने तंबू उखाड़कर फेंका था। बढ़ते हैं पाकिस्तान की कुछ खबरों की तरफ। पाकिस्तानी पायलटों के फर्जी लाइसेंस का मामला इन दिनों काफ़ी गरमाया हुआ है। वियतनाम की एविएशन अथॉरिटी ने सोमवार को कहा कि संदिग्ध लाइसेंस का मामला सामने आने के बाद उसने स्थानीय एयरलाइंस के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी पायलटों की उड़ान पर रोक लगा दी है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। पीएम किसान योजना, जनधन अकाउंट, उज्ज्वल योजना के जरिए मिल रही बड़ी सुविधाएं, ऐसे उठाए फायदे। कोरोना संकट काल में देश इस वक्त मुश्किल हालातों का सामना कर रहा है। हालांकि सरकार ने आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार आम जनता को राहत पहुंचा रही है। किसान मजदूर को हो या नौकरी पेशा वर्ग, इस संकट के वक्त सरकार ने सभी को किसी न किसी तरह से राहत पहुंचाने की कोशिश की है। पीएम किसान योजना, जनधन योजना, मुद्रा स्कीम, उज्ज्वल योजना सहित पीएम खातों से आंशिक राशि निकासी छूट के माध्यम से सरकार ने जनता को राहत दी है। आप भी अगर इन योजनाओं के दायरे में आते हैं तो इनका लाभ उठा सकते हैं। बढ़ते हैं चाइना की कुछ खबरों की तरफ। बॉयकॉट चाइना, बिहार से चीन को बड़ा झटका। नीतीश सरकार ने चीनी कंपनियों से छीना मेगा प्रोजेक्ट। लद्दाख में 16,000 रेजिमेंट के सैनिकों पर धोखे से हमला करने वाले चीन को बिहार ने बड़ा झटका दिया है। बॉयकॉट मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार की सरकार ने चाइनीज कंपनियों से बड़ा प्रोजेक्ट छीन लिया है। बिहार सरकार ने रविवार पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के बगल में बनने जा रहे गए पुल का टेंडर रद्द कर दिया। सड़क निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए चुने गए 4 कॉन्ट्रैक्टर में से 2 के पार्टनर चाइनीज थे। मैं तरुणा सिन्हा कल फिर मिलूंगी ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहे लावा फारा मीडिया के साथ। घरों में रहे, सुरक्षित रहे। आपका दिन शुभ हो।